शमी पत्र का यह अचूक बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है। इसको करके आप अपने घर की दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हो दोस्तों? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो मेरे चैनल आर के कुशवाहा में आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही सटीक आपको उपाय बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये प्रदीप मिश्रा जी के प्रवचन में से एक उपाय है। तो आज है शमी पत्र का उपाय, जो बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है और आपकी आर्थिक तंगी दूर करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। यूँ कहिए कि अगर आपको भोले बाबा पर विश्वास है तो आपका विश्वास और भी ज़्यादा पक्का हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब आपको लगे कि आपके घर में बहुत ज़्यादा दरिद्रता है, बहुत ज़्यादा तंगी है पैसों की, किराए तक का पैसा नहीं है, मैं कैसे जाऊं? भोले बाबा के मंदिर अगर आपको जाना है तो आप सोच रहे हैं कि वहां तक जाने का तो किराया लगेगा, तो मैं कैसे जाऊं? तो भगवान शिव की आराधना की ओर यदि आप एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, आपकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो तो भगवान शंकर ने एक वर दिया था शमी पत्र को और मंदार को कि हे शमी सुनो और हे मंदार यदि सुनो, यदि कोई तुम्हें भूल कर भी शमी की पत्र और मंदार की पत्ती मुझे समर्पित कर देगा तो उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ का स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। खुद भगवान स्वयं शंकर भगवान ने खुद ये बातें बताई थी। तो अगर आप शमी पत्र और मंदार का पुष्प आप समर्पित करते हो भगवान शंकर जी पर, तो आपको हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य एक क्षण में प्राप्त होगा। तो आपने दोस्तों शमी का पेड़ भी बहुत देखा होगा और मंदार का भी पुष्प बहुत देखा होगा। तो करना क्या है, मैं चलिए आपको बताती हूँ। शंकर जी पर चढ़ाने का एकमात्र इसका नियम होता है और बड़ा ही सुंदर नियम है, ज़रूर सुने। और आपका तो दोस्तों, अगर आप जब शिव मंदिर जा रहे हैं पूजा करने, तो आपने जो जो सामान ले गए, बेल पत्र ले गए, शमी पत्र ले गए, पुष्प ले गए, धतूरा ले गए, भस्म ले गए, जल ले गए, तो सारा श्रृंगार जब आप कर लिए, भगवान को चढ़ा दिए, तो शमी को पत्ती को कैसे चढ़ाना है और कहाँ पे चढ़ाना है। तो शमी की पत्ती का फल क्या होता है? जब आपको लगे कि आपके घर में बहुत ज़्यादा तंगी आ गई है और आप सोच रहे हैं कि मैं शंकर जी के मंदिर कैसे जाऊं, मेरे पास तो कुछ देने का किराया है ही नहीं है, तब आप जलाधारी, जहाँ पे जल निकलने का स्थान भगवान शंकर, गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान और अशोक सुंदरी माता पार्वती जी का स्थान हो, तो जहाँ माता पार्वती जी का स्थान है, हस्तकमल शिवलिंग है जो जलाधारी लगा हुआ है, उसमें एक एक बूंद जो पानी गिर रहा हो, भगवान शिव जी की बेटियां आप सभी को पता है 5 हैं, जया, विषहरा, शामली, बायदौतली। तो भगवान शंकर की कितनी बेटियां हैं? 5 बेटियां हैं। तो जब हम देवादिदेव महादेव शंकर जी को शमी पत्र चढ़ाया जाता है, तब हम संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर लिया जाता है और आपने शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार कर दिया, तब सब कुछ जो आप लाए हैं घर से उसको आपने चढ़ा दिया, जो कुछ चढ़ाना सब आपने चढ़ा दिया। तब आप शमी की पत्ती को माँ जगत जननी, माँ की जलाधारी जहाँ पे है, अशोक सुंदरी का स्थान जहाँ पे है, आप उस शमी पत्र को मात्र स्पर्श कराकर शिवलिंग पर समर्पित कर दें।
बस इतना आपको करना है, शिवलिंग पर समर्पित कर दें, जिससे हमारी मन की मनोकामना माता पार्वती भगवान शंकर तक पहुंचा देती हैं। तो कहाँ पे आपको चढ़ाना है शिव शिवलिंग पर? आपको जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होगा तो वहीं पे शमी पत्र को चढ़ाना होता है। और दोस्तों, अगर आपका विश्वास पक्का है और श्रद्धा आपकी सच्ची है और मन में विश्वास है, तो अपने विश्वास को बनाए रखिए और आपका बहुत ही जल्दी ये कार्य पूरा होगा। तो एक छोटा सा उपाय करके आप अपने घर की दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। तो ये एक शिव महापुराण आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी के प्रवचनों में से एक प्रवचन का ये बहुत ही सरल उपाय है। तो आप भी अपनी मनोकामना को पूर्ण करें और अपने घर की दरिद्रता को दूर करिए। तो चलिए, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ब्रह्मा विष्णु निहारत निस दिन जति शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर नित सतचित आनंद राशि। इनके सुमिरत ही कट जाते कठिन काले हम की फांसी। त्रिशूलधर जी का ध्यान निरंतर प्रेम सहित जो नर गासे। दूर होए विपदा उस नर की जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलासी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो। सेवक जान सदा कृष्ण को अपनो जान कृपा कीजो। तुम